हमसे हमारी बहन कह रही थी फोन पर कि हमारा पति अपने भाभी के रख लिया, तो हमारी बहन फोन पर कहती थी कि हमारा पति अपने भाभी के रखा है। इन्हें कोई दिक्कत नहीं था। दो जेठान है, वो लोग कभी उनको टॉर्चर नहीं करती थी। इन जंगला से देखा कि हमारी चाची पंखे से लटकी है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज की किस्सा जरूरी है। अभी गोरखपुर जनपद के सहजनवा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कुसुमा ग्राम सभा है। कुसुमा जैसे एक अब नगर पंचायत में भी आने लगा है, कुसुमा ग्राम सभा है, जहां पर घटना हुई थी। बीते कल घटना हुई, एक महिला सुसाइड कर ली, ऐसा मामला सामने आया। संदिग्ध परिस्थितियों में एक बंद कमरे में एक महिला की लाश लटकती हुई मिली थी कल, और उसके बाद जैसे परिजन पहुंचे, पुलिस को सूचना दी और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आज हम तहकीकात के लिए पहुंचे हुए हैं इस परिवार में, ये जानने के लिए आए हुए हैं आखिरकार क्या मामला था, आखिरकार उस महिला की मौत हुई तो हुई कैसे, क्या कारण था कि उन्होंने अपनी जान दे दी है। आइए परिवार के लोगों से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ जैसे जानकारी ये भी मिला है कि तीन बच्चे हैं, तीन बच्चों को छोड़ करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी खत्म कर ली। परिवार के कुछ सदस्य हैं, उनसे जानते हैं हम जिनकी मौत हुई। और आपका क्या रिश्ता है? हमारी भाभी थी सर। अच्छा, आपकी भाभी थी। हाँ। उनके जैसे कितने भाई थे लोग जिनकी पत्नी थी? उनके जेकर पत्नी रहलीन, उनसे 4 भाई आटा, लेकिन एक भाई अलग आटा, 3 भाई एक कम रहने हैं। मतलब 3 भाई एक में ही रहते थे, एक में खाना बनाते हाँ, खाते एक में खाना बनाते खाते थे सर। अच्छा, तीनों भाई की मतलब शादी हो गई है? हाँ, तीनों भाई की शादी हो गई। एक भाई को 3 बच्चे हैं और इनके भी 3 बच्चे थे, और एक भाई के 3 बच्चे, 3 बच्चे तीनों लोग के थे। हाँ। और शादी के करीब कितने साल हो गए होंगे? और जो हमारी यहाँ इनके 14-15 हो गया है। 14-15 साल हो गया था शादी के। और बताइए उस दौरान क्या हुआ था, कैसा इन व्यवहार रहता था, आपस में कैसे रहते थे घर पे? हमारे घर में कभी दादा बाबा से झगड़ा नहीं हुआ है, कभी नहीं झगड़ा होता था। हमारी जो भाभी बड़ी वाली अपने बेटे के तरह वो मानती थी हमारे भाई छोटे वालों को, लेकिन वो लोग इतना बड़ा सर टॉर्चर कर दिए हैं हमारे भाई के कि अब हम क्या बताएं। वो इल्जाम लगा करके हमारे घर वालों को जेल में डाल दिए हैं। लगा दिए हैं? इल्जाम लगा दिए हैं सर कि अपने भाभीयों के साथ हो रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। बस हमारी वो छोटी वाली के पता नहीं दिमाग में क्या घुस गया सर। कोई झगड़ा नहीं, हमारे ये मोहल्ले का सभी लोग हैं, आप पूछ सकते हैं, कुछ नहीं हुआ था। ये अपने बच्चन का वो नहीं मुँह निहारी सर। बच्चे भी तीन बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, सब स्कूल चले गए थे। वो अकेला रोज घर पे रहती थी और कल भी थी। हाँ। और घर वाले खेत में आलू खन रहे थे। खेत में घर वाले आलू खान रहे थे, तब तक इधर ये अपना 10 बजे कर सब बच्चे स्कूल गए थे, और यही बच्चा आया खाना खाने के लिए। जब स्कूल से छुट्टी हुआ, चाची चाची कह करके बुला रहा था, दरवाजा पीट रहा था। फिर इसका दिमाग काम किया, इतना छोटा बच्चा है सर। फिर जंगला से देखा कि हमारी चाची पंखे से लटकी है। फिर दूसरे लोग करके जा करके बुलाया कि हमारी चाची क्यों पंखे से लटकी है। तब सब लोग दौड़ कर आए, देखे। फिर उसके बाद घर वाले के बुलाए, और घर वाले के ये सब हाल करवा रहे हैं। उसके मायके वाले तो कभी पूछते थे नहीं, कभी अपने मायके नहीं जाती थी, 10 दिन के लिए नहीं जाती थी। वो कहती थी हमें मायके में नहीं अच्छा लगता है। हमारा जो भाई है, जिसकी मतलब वो औरत थी, सारा रुपया कमा के उसी के देता था। हमारे घर वाले कोई खोजते नहीं थे कभी सर। अब इन 2-4 दिन के बाद वो 10,000 का गहना लेकर के आई है अपने के लिए। अपने लिए 10-11 हजार का गहना लेकर आई है। क्या नाम था उनका? जो रिंग का नाम था। रिंग का नाम था? रिंग कितना उम्र रहे हो उनकी? उम्र 35-37 बस। अच्छा, 30-35 साल की उम्र थी। 30-35 साल की उम्र थी उनकी। और वो जैसे बता रहे लोग, घर के लोग आलू खनने के लिए चले गए थे खेत में। क्या कह रही है आप? ढक्सरा के न दूरबा। आप गांव की है? हाँ। आप जान रही हैं खेत कहाँ है उनका? वो बाताले किनारे खेत है। 6 किलोमीटर होगा। 6 किलोमीटर? 6 किलोमीटर दूर घर परिवार के लोग चले गए थे। घर में उस समय कौन कौन थे? जब कोई नहीं था। कोई नहीं था। अच्छा, कोई नहीं था घर पे। माँ धो के बच्चों की स्कूल भेज के, नहा धो के, उसके बाद पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। बच्चा गिर गई थी, इसका घाव लग गया था, वो नाली पर गिर गई थी। फिर दवा के लिए भेज दिए, अपने नहीं गई। अच्छा, दवा लेकर के दूसरा आदमी आया, फिर इसके दिया, दवा दिया। दिखाइएगा, 3 मासूम बच्चे हैं, इन बच्चों का कौन सहारा होगा? अब देखिए
ये मासूम बच्चे देखिए, क्या आप लोगों से बातचीत करती थी? हाँ करती थी, बराबर बातचीत होती थी। नहीं सर, क्या उनके मन में आया, पर पैसा कौड़ी खाने पीने कोई दिक्कत नहीं था। दो जेठान है, वो लोग कभी उनको टॉर्चर नहीं करती थी, और नहीं छोड़ छाड़ के खेत में चली जाती थी, अपने मन की बनाती थी, खाती थी, घर पे रहती थी, कभी पूछती नहीं थी तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, कुछ नहीं बोलती थी वो लोग। जो ये हाँ सबका सही था, जो ये देती थी वही वो लोग खाती थी, नहीं मतलब हम निकाल के खा ले बना खा ले, ऐसा बात कोई नहीं था। यानी कि तीनों लोगों में सामंजस्य था। हाँ एकदम सुलमत था, मतलब आपस में सामंजस्य रहता था। हाँ सुलमत था, पूरा सुलमत था। हाँ। कभी नहीं कोई नहीं उनको टॉर्चर करता था। मायके कितने साल हो गया था नहीं जा रही थी? मैं के बस खाली जब शादी उदी पड़ती थी तभी वो जाती थी, खाली 2-4 दिन के लिए, और ये बच्चे बड़ी वाली भाभी के पास रहते थे। वो ले भी नहीं जाती, ये लोग कहीं रुकते नहीं है घर के अलावा। हमारे बहन के यहाँ गए थे शादी में, वहाँ से भाग करके आया, हम अपनी मम्मी के बड़ी वाली के पास जाएंगे। वो पसंद करती थी, वो अपने मायके भी नहीं कोई पूछने वाला नहीं था। आज मर गई ना तो उसके बहुत भाई हो गए, भौजाई हो गए, बाप हो गए, और जब जीती थी तो कोई एक दाना लेकर के नहीं आता है। यहाँ से 1 बोरिया 2 बोरिया हमारी भाभी जो बड़ी वाली खुद बांध के देती थी वो लोग को। हाँ भैया कुछ क्या भैया? मैं कहना चाहता हूँ कि उसके भाई तो कभी इतना साल शादी का हो गया और कभी देखने ही नहीं आते थे, देखने नहीं आते जी। बहन हमारी किस तरह से कैसे नहीं, उनके पिता खा रही है जी, उनके पिताजी जो थे वो साल भर में 1 आध बार आते थे। पिताजी आते थे लेकिन भाई नहीं आते। जी, भाई तो कभी देखने ही नहीं आते थे कि मतलब। अच्छा, इतना सामंजस्य होने के बाद भी न जाने क्यों वो, अब वही जाने, इसका कारण नहीं पता चल पा रहा है कि इतनी सामंजस्य होने के बाद भी से बताई नहीं अपने मन का हाल। तो कोई हनुमान तो थोड़ी ना कि चीर के देखेगा। नहीं, सही लेकिन उसका भाई जो इल्जाम हमारे भाई पे लगाया है उसका कभी कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। इल्जाम लगा रहा है सब। हाँ इल्जाम लगा रहा है। क्या इल्जाम है उस परिवार? और पुलिस वाले पूछे कि तुम कैसे जाने कि तुम्हारी बहन यानी तुम्हारा जीजा अपने भाभी के रखा है? तो उसका भाई क्या बोलता है कि हमसे हमारी बहन कह रही थी फोन पर। अच्छा। बताइए, जब वो फोन पर कह रही थी कि हमारा पति अपने भाभी के रख लिया तो क्यों उनका भाई सबके सामने वो बात रखा नहीं? आज बात बिगड़ने के बाद क्यों रख दिया कि हमारे का बोला जीजा के मतलब उसका भाभी रखी थी? पहले जब वो पहले ही से जानता था तो कहे नहीं रखा है? बतिया रखना चाहिए ना, रखना चाहिए था उनको। तब वो रखा है कि हमारी बहन फोन पर कहती थी कि हमारा पति अपने भाभी के रखा है। तो ये बतिया पहले वो क्यों नहीं बताया? घर वालों को क्यों नहीं बताया? हमारा भाई एक है जो सबकर लेकर के बोझा ढो रहा है बड़ा वाला, उनसे वो क्यों नहीं बताया जो उनकी हमेशा बात होती है। जब आपस में इतनी सामंजस्य थी, परिवार के सदस्यों से अपनी बातें शेयर करनी चाहिए। गाँव के लोग से पूछिए सर, अगर हम तो क्या, हम तो आते हैं कभी साल 6 महीना में आते हैं, लेकिन फोन से बराबर हम बात करते हैं सबको। हम हमारा माता पिता जब से मर गए तब से हमसे सब बात वो लोग बताती थी। मतलब कोई बात होता है जैसे आपस में तो हमसे बताती थी, तो हम सबको समझा के रखते थे कि सब अपने मतलब मिल मिला के रहो। बड़ी भौजाई है तो वो सास के तरह है, उसके इतना आप मर्यादा दीजिए। ऐसा मतलब व्यवहार था सब। अच्छा, जो जिनके पत्नी मौत हुई है उनके पति का क्या नाम था जिनकी मौत हुई? उनका पूरा नाम है पूरन। हाँ। पूरन नाम था और उनकी घर पे नहीं थी। कहाँ रहते हैं? उदय राज रहते हैं। जिनकी मौत हुई उनके पति का हाँ पूरन। हाँ पूरन मल। अच्छा, उनका पूरन मल नाम है और वो मतलब प्रदेश में रहकर मेहनत मजदूरी करते हैं। हाँ मेहनत मजदूरी। वो घर परिवार को चलाने के लिए प्रदेश में रहकर के मेहनत मजदूरी करते थे, तब जाकर के घर में कहीं 2 दिन की रोटी होती थी, व्यवस्था हो पाती थी। और उनकी पत्नी जिनका नाम रिंका था और उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। और क्या बात थी ये कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। 3 मासूम बच्चे, ये बच्चे देखिए, क्या नाम है बाबू आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? कक्षा 3 में पढ़ते हैं। कल माता जी आपकी क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं। फोन पे बात करती थी, झगड़ा हुआ था का? नहीं। अच्छा, उस टाइम कौन था घर पे? कोई नहीं था। बड़े यही है। हाँ, ये सीनू घर में यही एकमात्र जो है जो घर में बड़े हैं और बाकी 2 छोटी बहनें हैं। देखिए, अब इस परिवार का, इन बच्चों का कौन सहारा होगा? लोग जिंदगी को अपनी खत्म तो कर लेते हैं लेकिन वो अपनी बच्चों के बारे में तनिक भी नहीं सोचते हैं कि हमारे जाने के बाद इन मासूम बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, कौन सहारा होगा। देखिए
क्या नाम है आपका बाबू? तन्या तान्या। पढ़ने जाती हो स्कूल? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी में। क्या नाम है आपका? गुनगुन बिल्कुल। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? एक खाना ना खाई हो? ये छोटे छोटे 3 मासूम बच्चे हैं। खाना तो थोड़े घर से सर जी आइल बा तब खैले का के खात बा। आखिरकार अरे अमर मैया हो, पेट कौन पालेगा? अब इन बच्चों का पेट कौन पालेगा बताइए? कौन सहारा है अब इन मासूमों का? 2 मासूम बच्चियां हैं, एक बच्चे हैं। इनके भविष्य के बारे में उन्होंने तनिक भर भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को न जाने क्यों खत्म कर ली। इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा। बहुत ही गरीब परिवार से हैं लोग, बहुत ही गरीब परिवार से हैं। इनके पिता, इन बच्चों के पिता मजदूरी करते हैं परदेश में रह करके, तब जा करके घर में चूल्हे जलते हैं, घर परिवार में 2 रोटी की व्यवस्थाएं हो पाती हैं। फर्नीचर का काम हाँ वही काम करते हैं, रात दिन मेहनत करके 3 बच्चन के अपने जियावत आने हमें। रात दिन मेहनत करके, मेहनत मजदूरी करके तब जाकर अपने बच्चों को जिला खिला पाते थे। और कौन सा कमरा था, मैं दिखाना चाहता हूँ कि कौन सा कमरा था जिसमें उसमें उन्होंने फांसी लगाई थी। तो बताया जा रहा है, यही कमरा बताया जा रहा है जिसमें उन्होंने फांसी लगा ली थी। इसमें ताला लगाया गया है और ये खिड़की से मैं दिखाना चाहता हूँ आप सभी को, जो कि लोगों को द्वारा बताया गया, पंखे से लटकी हुई थी। दादी टेबल वैसे रखल है? हाँ टेबल अपन मसेरी है घुसका लेल मसेरी रहा हवे, दिवाली में सटल रहा है। मसेरी घुसका के टेबल धई के बांध के लटकल रहा है। तो लड़का जब हटा के देखल है, बेड पे टेबल है वैसे पड़ा हुआ, टेबल बेड पे पड़ा हुआ, और लोगों का कहना ये है कि वैसे ही पड़ा हुआ था पहले, वैसे ही फांसी लगाई थी। पंखे से लटकी थी। हाँ वही चढ़ के देखिए वही टेबल पर। ग्रामीण है, गांव वालों के भी आंख से आंसू छलक उठ रहे हैं ये स्थिति देख करके कि 3 बच्चे आखिरकार कौन सहारा होगा? के नहीं कुछ जानल ए मैया, के सहारा बाया के घर हम क्यों बटला नहीं बना खियावे वाला तो ना दिए। हां ये तो ननद है। किसको जेल में डाले हैं? वो दोनों जेठनियन के, वो देवरान डाली, वो सबले छोटी डाली है, वो दोनों बड़ी डाली। दोनों बड़ी वालों को जेल में डाल दिया गया है। कल ही सजा में उठा ले गए। अच्छा, थाना में सजा में 10 बजे ले गए ना ये बाबू। कल रात को हाँ, 10 बजे साजनवा थाना में ले गए। हाँ। अच्छा, उन पर ये आरोप कुछ लगाया जा रहा है। वही तो बार बार वही उसका भाई जो है वही दौड़ दौड़ के कह रहा कि अपने भाभी के रखा था, इसे यानी कि आपस में विवाद हुआ होगा कुछ? है कुछ नहीं हुआ तो कौन बात नहीं, झगड़ा वाला कोई बात नहीं। पूरा गांव तू घूम घूम बाबू कैले रिकॉर्डिंग, कहूँ हमारे घर का शिकायत नहीं पाइबा। क्यों नहीं शिकायत? हाँ सर, हम नहीं जानते हैं। ये स्थिति है, यहाँ कोई विवाद नहीं था और ये बहुत ही गरीब परिवार से थे लोग, आपस में सामंजस्य भी था। लेकिन कह के हमार बड़ा वाला भाई लड़कन के लेके घरे रहने, बाकी अपन हम चंद दोनों जने खुल के कमाने, वो फर्नीचर वाला काम करे, नहीं तो बड़ा भाई सब लड़कन के लेके दार दवाई हेन तेन खाना पानी सब वह देखभाल घर का करे न, घरे रह के। और वो छोट भाई लोगन सब जने कमाने बाहरे, घर के नहीं रहाला। उन्हें पसंद दोनों पराने दिन भर कोयला रुआ करी, सौदा ले जाके बाजार में बेची। कार हवे जब घटना हुआ तो 11 बज रहे थे, 11 बजे 10 बजे दिन में मतलब घर पे कोई नहीं था। नहीं आलू खाने आलू का धैल बा हुआ समय पंखे से लटकी थी। हाँ ये लड़का तो कले हाला यही बाबू देखे थे। ये बाबू दूसरे भाई के लड़के हैं। ये बाबू देखे थे, ये बाबू देखे हुए थे जो कि उनके भाई के लड़के हैं। क्या नाम है आपका? समझ अच्छा, ये बाबू क्या देखे थे कल इस घर में? क्या देख लिया घर में? फांसी लगावत रहलीन। देखिए ये बच्चे भगवान के रूप होते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते। और ये बच्चे खुद कह रहे हैं, ये बाबू खुद कह रहे हैं कि इस घर में फांसी लगा रही थी इनकी चाची। आज से बच्चे कह रहे हैं। ऐसी स्थिति है, न जाने उनके मन में क्या चला था। 30 साल की उम्र थी, 30-35 साल की उम्र थी, 3 बच्चे हैं उनके मासूम, और उनको न देख करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर ली। यहाँ इसलिए नहीं आया कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रसारण करके इनकी इज्जत को उछाला जाए। इज्जत सामान उछालेंगे नहीं, हम सच्चाई दिखाना चाहते थे, हम हकीकत दिखाना चाहते कि आखिरकार क्या ऐसी बात थी उन्होंने अपनी ज़िंदगी खत्म की। ये बड़े परिवार की बात होती
अगर बड़े समाज की बात होती, बड़े बिरादरियों जाति बिरादरियों की बात होती तो लोग मामले को दबा देते हैं, लेकिन हम गरीबों के लिए आए हैं, इन गरीब बच्चों के लिए आए हैं, इन मासूम बच्चों के लिए आए हैं जो असहाय बेसहारा हो गए हैं, इनका कोई सहारा नहीं है। इतना कष्ट रहे बाबुआ, 4-6 दिन भइल उनका माई आई लालिन है नहीं, तो अपने माई से अपन दुखा कह के उनका माई अपने बेटियों लिया चल गई होती, तब वो जन्म बच गई होते, लेके जाए चाहता अब इन 4-6 दिन भइल महतारी आई लालिन गईलिन है, और 4-6 दिन के बाद ही पता नहीं हुआ सिखा गई हाल की फांसिया लगा सबके फंसा दिए कि का कह के गई हाल। परिवार के लोग भी फंस गए हैं इस मामले में और ऐसा बहुत ही दर्दनाक घटना है। 3 मासूम बच्चे हैं जो बेसहारा और असहाय हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा अपील है, कृपया इन मासूम बच्चों के लिए कुछ सरकार व्यवस्थाएं करे, इस परिवार को कुछ आर्थिक मदद मिल जाए और जो निर्दोष है उन पर कार्रवाई ना हो। ये बताइए, लाश अभी तक क्यों नहीं आए हैं, क्या कह रहे हैं सब? मारे खर्चिन तैयार बाटे वहाँ की आवे तब पहले मार ले जान के बदला उनके मायके वाले कहता तो हम लाशिया लेके जावे। अच्छा, मायके वाले कह रहे हैं लाश हम ले जाएंगे। अब 50 जने आए लटा दारू पी अच्छा, जेकर पति उनके पति के जौन मरल यटिन उनके पति के बुलाता तो उनका पति पता नहीं कहाँ है बहन बाटे, कहीं पता नहीं कहाँ बाटे, कहाँ भेज दे हमने। शादी कहाँ हुआ था? शादी इनके मायके गुनगुन कोठा है गोरखपुर में। अच्छा, तो उनके परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं कि लाश लेने आएंगे तो मारेंगे। गाड़ी गुद्दा देते आटे फोन में। अच्छा, आवा तू अकेले आवा, 50 मनई ले कहीं जमजमा आइल बाटे कि आवा तू अकेले आवा। बताइए, मतलब कि मराई खरतिन तो बुलावत और का कर खरतिन बुलावत आटे, अकेले कौन जरूरी बोलाऊ लेके आ। बिल्कुल बिल्कुल छोड़ी दे बाटे वहां पचन जब जेलिया करवा दे ना सबके घर भर के। नहीं तो मरी गई नहीं, अपन चली गई नहीं, मतलब बपुआ मार डारा लाइक के करे सहारे, किसके सहारे रहेंगे आखिरकार? बताइए, अब उनकी बहन अगर इस प्रकार की अपने स्वयं ही सुसाइड कर ली है, क्या कुछ मामला था? जो कुछ भी मामला था इसका जांच होना चाहिए। लेकिन जैसा कि लोग बता रहे हैं कि परिवार के लोग बता रहे हैं कि अभी लाश जो है वहीं पर पोस्टमार्टम के लिए है, वहीं पर 50 लोग हैं। खाली अपने बेटिया भर का मुहैया न दमादक मुहैया न उनके मतलब लाइकन का, उनके बेटियन के जो लाइका था उनके नहीं मुहैया। अच्छा, बच्चों के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं सब? नहीं, हमारे घर बहुत दूरे हैं, हम उनकर बहन हैं, हम कई दिन आके ये घरवा रखा है, जब सबके जेलिया करवा दिया ने। हमारा पति नहीं बाटे, अकेले 4 लड़कन के जियावत खियावत, हमारे लड़कन के देखी क्यों देखेगा? बताइए, इस प्रकार बहुत ही बेसहारा परिवार है और जो कुछ भी है मेरे प्रशासन से अपील है कि न्याय उचित कार्रवाई हो। जैसे कि इन मासूम बच्चों का भी कोई सहारा नहीं है, बहुत दिक्कत है, बहुत परिवार समस्याओं में है। आप देख पा रहे हैं अभी तक पोस्टमार्टम से लाश नहीं आ पाई है। जांच का विषय है, जांच करके न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए और इन बच्चों को आर्थिक सहयोग मिलनी चाहिए। इन बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए इन बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए कौन सहारा बनेगा? बताइए, इन बच्चों का भविष्य कैसे संवर पाएगा? इन सरकार को इन बच्चों के लिए व्यवस्थाएं करनी चाहिए। और देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।